देखिए, कोरोना की वजह से चीन पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है, तो उससे दोस्ती पर बीजेपी कांग्रेस अब एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं। वहीं एमपी में उपचुनाव में चीन के मुद्दे पर दोनों की ही पार्टियां इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने चीनी कंपनी इको ग्रीन को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। जल्दी कंपनी का ठेका निरस्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन की इको ग्रीन कंपनी ने ग्वालियर चंबल संभाग के 16 नगरीय निकायों में घर घर से कचरा उठाने का 250 करोड़ रुपए का टेंडर उसे मिला था। वहीं कचरे से बिजली लगाने का प्लांट अब तक स्थापित नहीं किया गया है, जिसके चलते कंपनी का ठेका निरस्त करने की तैयारी चल रही है। वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उन्हें क्या डिसीजन लेना है, लेकिन ये पब्लिक का काम है। कोई भी कंपनी हो, वो चाइना की हो, इंडिया की हो, मेन तो पर्पस है कि पब्लिक की सेवा करना। अगर काम में कोई कमी है तो कोई भी कंपनी हो उसको निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन जब काम में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, चाइना की कंपनी होने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मैनेजमेंट है, वो सारा इंडियन है और दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। और किसी भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए यही बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से तो सरकार अगर सोच रही है तो ठीक ही होगा, बट हमारे पास ही 550 के करीब कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। चाइना के संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय प्रभात झा जी ने कमलनाथ जी पर आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी चाइना के एजेंट हैं। तो मैं सोचता हूं कि प्रभात झा जी को अपनी पार्टी में उन आस्तीन के सांपों को भी खोजना होगा जिन्होंने ऐसे अनुबंध कर चाइना की परोक्ष रूप से मदद की है या उनसे मदद ली है। यह एमओयू कितना ईमानदारीपूर्ण रहा होगा, इसमें भी कितना लेन देन हुआ होगा, इस बात का खुलासा होना चाहिए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी चीन के मुद्दे पर घेराबंदी में हैं। कल बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कमलनाथ को चीन का एजेंट होने का आरोप लगाया था। वहीं खुद कांग्रेस भी चीन के मुद्दे को लेकर उपचुनाव में उतर रही है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। यह जो चीन भक्ति है, यह राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। चीन के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी झूले पे झूले थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान को झुला रहा है। और आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि लोग जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जिनके साथ पूरा देश है, वो किन परिस्थितियों में और कहाँ शहीद हुए। क्या चीन ने हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ कर ली है या हमने उनके यहाँ घुसपैठ की जिसकी वजह से ये हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये है क्या। और दूसरी बॉर्डर्स पे भी हो रहा है, उधर पाकिस्तान, उधर नेपाल और अब भूटान भी आंखें दिखाने लगा है। भूटान जो पानी छोड़ता था वो पानी देना बंद कर दिया, जिससे आसाम में दिक्कत आ रही है, खेती की वो पानी नहीं मिल रहा है। जो लोग जा रहे हैं भूटान, उनसे 1000 रुपये लिया जा रहा है। तो कुल मिला के चारों तरफ से देश घिरा हुआ है। इन सब चीज़ों पे भी केंद्र की सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही। तो ये भी इश्यूज़ हैं जो इन चुनावों में रहेंगे।